हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि आप लोग को अनाटमी में मतलब जनरल अनाटमी पढ़ाई हो चुका है। अपर लिम्ब, क्लेविकल, स्कैपुला एंड ह्यूमरस, इतना यहाँ तक पढ़ाई हो चुका है। तो इतने सारे में हम क्वेश्चन गेस करेंगे। वही क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और अपना एक्स्ट्रा एफर्ट भी देना है। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो बस इसी पे जोर लगा देना, नहीं। ये कब काम करना है, ये जब 100% काम करेगा। कब? जब अंतिम में, जब कोई नहीं कुछ पढ़ा है उसके लिए मतलब 100% काम करेगा। अगर बाकी बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। जो अभी न्यू एडमिशन हुए हैं या तो बच्चे कुछ नहीं पढ़ पाए हैं किसी की रीज़न के कारण, तो जो मैं बताऊंगा बस वो पढ़ के चले जाना। नहीं तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ के रखे हैं, अंडरस्टैंड, नॉलेज अच्छे खासे हैं। तो मैं बस एक क्वेश्चन, अच्छे खासा क्वेश्चन बताऊंगा, गेस कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही, ठीक है। 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 90% गारंटी दूंगा कि वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में यूनिट फर्स्ट और भी कुछ पढ़ाई हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसमें फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन गेस कर दूंगा। और जो भी बायोकेमिस्ट्री में मुझे इतने टॉपिक मिले हैं इतने में क्वेश्चन गेस करूंगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आते हैं एनाटमी में। तो एनाटमी में देखा जाता है तो इंट्रोडक्शन से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ ना वही देखना है। इंट्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, स्केलेटन में। तो स्केलेटन में देखो, यहाँ पे देखो स्केलेटन, ये अपना चैप्टर है, ठीक है। तो स्केलेटन में क्या पूछेगा ना आपसे, देखो क्वेश्चन कहाँ से अराइज होता है। आपसे पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन 1, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंग टू द शेप पे क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द शेप पे देखिए ये चीज़ लिखा है, ठीक है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग बोन आते हैं, शॉर्ट बोन आते हैं। मैं ये लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ये पूरा लिखना है, जितना लेक्चर में बताया गया वो लिखना है। सिस्माइड बोन तक मैंने बताया है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये चीज़ भी आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करना होगा ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन लिख देना आप, ठीक है। ये चीज़ लिखना है आपको, इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोग को लिखना है, ठीक है। और फिर एक इधर आता है रीजनल क्लासिफिकेशन। तो ये आता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो इसमें थोड़ा हल्का हल्का लिखना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। कौन सा क्वेश्चन बना आपका, ये देखिए क्वेश्चन बना है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक कौन सा पूछने वाला है वो देखो। ये तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछ सकता है, ये देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें ये 90% मैं बता रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ यंग ग्रोइंग बोन, ठीक है। आपको दे देगा कि यंग ग्रोइंग बोन को अच्छे से डिस्क्राइब करे, ठीक है। तो ये देखिए इपीफाइसिस, ठीक है, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस, ये सब लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये सब लिख करके फिर इपीफाइसल प्लेट कार्टिलेज लिखना है चौथा में। और फिर अगर आपसे फिर ये तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन, ठीक है। कि न्यूट्रिएंट आर्टरी की कहाँ सप्लाई करता है, देखिए आर्ट्रियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन ये पूछेगा। तो ये डायग्राम ये बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है, ये पूरा ब्लड सप्लाई में ये पूरा लिखना होगा, पेरिस्टोरियल आर्टरी, एपिफाइसल आर्टरी, मेटाफाइसल आर्टरी, लॉन्ग बोन को कौन सप्लाई करता है, शॉर्ट बोन को कौन सप्लाई करता है, वर्टिब्रा को, रिब्स को, ये ठीक है, ये सब लिखना है। फिर आपसे पूछ सकता है एक क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है, डेवलपमेंटल एंड ओसिफिकेशन ऑफ बोन। ये उतना खास नहीं है, ये तो हमें नहीं लगता कि ये पूछेगा, तो आप लोग इसको बस देख लेना, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग, देखिए अब क्या आते हैं, हाँ ये 100% पूछेगा, ये 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि कार्टिलेज क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज पूछा जाएगा। तो ये भी मैं अपना यूट्यूब लेक्चर में बता चुका हूँ। कार्टिलेज में टाइप्स ऑफ कार्टिलेज पूछा जाएगा, 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। कंपेरिजन बिटवीन द 3 कार्टिलेज, ये तीनों लिखना होगा आपको, ठीक है। पूरा टोटल बताया हुआ है यूट्यूब चैनल में, वीडियो में, ठीक है। अब आते हैं, अब देखो इसमें क्या होता है ना कि अब यहाँ तक तो आपसे ये क्वेश्चन हो गया स्केलेटन में। अब जॉइंट्स में आते हैं। तो जॉइंट्स में देखो यार, आपसे जब भी पूछेगा ना तो आपको
पूछेगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट ही पूछेगा, लेकिन उसमें देखो एक चीज़ क्या है ना कि हम लोग के सिनोवियल जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सिनोवियल जॉइंट ये 100% इससे क्वेश्चन पूछेगा, 101% लिख लो, ठीक है। ये सिनोवियल जॉइंट पूछेगा, तो आप लोग को पूरा पूरा पढ़ना है, जॉइंट के बारे में पूरा पढ़ना है। देखिए मैं अपना नोट्स बता रहा हूँ, मैं देखिए नोट्स जैसे मैं पढ़ाया हूँ आपको। मैंने लेक्चर फर्स्ट लिया था, तो लेक्चर फर्स्ट में तो जनरल एनाटॉमी ऐसे बताया था। सेकंड लेक्चर में स्केलेटन पढ़ाया था, जिसमें हम लोग बोन पढ़े थे, फिर कार्टिलेज पढ़े थे। तो आप लोग बोन में मैं पढ़ाया था, ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पढ़ाया था। ये देखिए ये नहीं पूछेगा आपसे, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में देखिए ये पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू द शेप, मैं आपको बताया था, और इसमें कुछ ऐड ऑन करने के लिए बताया, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कार्टिलेज, ये देखिए बताया कार्टिलेज 100%, तो ये आपको कार्टिलेज का पूरा ये लिखना है और ये पूरा लिखना है कार्टिलेज, ऐसे ही लिखना नोट्स आपको दम वहाँ पे, ठीक है। 100% नंबर देंगे टीचर। और फिर देखो कुछ ऐड ऑन करना होगा तो कर लेना आप, ठीक है। आप फिर जॉइंट में आते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट में देखो स्ट्रक्चरल फंक्शनल, ये तो इसमें आता है ना, ये जो सिनोवियल जॉइंट दिख रहा है ना आपको और कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे तो तीनों पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, लेकिन 101% इसमें ये चांस है, ठीक है। 100% सिनोवियल जॉइंट का, तो आप लोग ये सिनोवियल जॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है सिनोवियल जॉइंट। तो जैसे यहाँ पे बताया कि देखिए सिनोवियल जॉइंट कितना अच्छे से, भाई ये डायग्राम भी आप लोग को ड्रा करना वहाँ पे, ठीक है। और सारे लिखा हुआ है इसमें। अब देखो अब क्या होता है ना, सिनोवियल जॉइंट हो गया आपका, जॉइंट हो गया। जॉइंट में जब भी पूछेगा तो सिनोवियल जॉइंट ही पूछेगा आपसे, पढ़ना सब है लेकिन सिनोवियल जॉइंट को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कार्टिलेज भी अच्छे से पढ़ के जाना है, कार्टिलेज 100% पूछेगा, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो कंफर्म आएगा। अब देखो क्या होता है ना, सिनोवियल जॉइंट हो गया अपना। सिनोवियल जॉइंट का ये जब लिखना ना, तो ये जो एग्जाम्पल है ये अपना, हर एक जॉइंट में सिनोवियल जॉइंट में हर एक इसमें हर एक में 5-5 एग्जाम्पल, ये 2-2 3-3 जो भी है सब लिख के आना, ठीक है। अब आते हैं अपना, ये देखिए ये जॉइंट हो गया क्लियर। एक क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन वर्षा करके एक क्वेश्चन आएगा, वर्षा, व्हाट इज वर्षा एंड इट्स एंड टाइप्स ऑफ वर्षा, ठीक है। ब्लड सप्लाई वर्षा क्या होता है, नर्व सप्लाई क्या होता है, मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अब आते हैं अपना जॉइंट्स हो गया। फिर मसल्स होता है, तो मसल्स मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डाला था, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि टाइप्स ऑफ मसल्स, उसमें स्केलेटन मसल्स, स्टेटन मसल्स और कार्डियक मसल्स में तीनों में डिफरेंस आ सकता है आपको, ठीक है। तो आप लोग इसको से अच्छे से मसल्स को, ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है मसल्स में, ठीक है। यहाँ से तो 5-6 क्वेश्चन यहीं से हो गया। और ये देखो ये डायग्राम भी पढ़ के जाना है कि कैसे मसल्स काम करता है, ठीक है। ये डायग्राम दोनों अच्छे से देख के जाना। आप लोग 12th में 11th में पढ़ के आए हो यार ये चीज़, इसलिए मैंने नहीं ये पढ़ाया था वीडियो में, ठीक है। और बाकी अब देखो क्या होता है ना, अब क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है अब आप लोग से ब्लड सप्लाई में, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है यार वेन वाला में से, लेकिन हाँ ये यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बन सकता है उन लोग को, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है ना, तो यहाँ से बन सकता है, कैपिलरीज नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन ये पढ़ के जाना, अनस्टोमोसिस, ठीक है, ये पढ़ के जाना। ये लगभग 80% चांस है कि ये पूछता है अनस्टोमोसिस, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ लेना, थोड़ा सा देख लेना। बाकी लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह ये चीज़ तो नहीं पूछेगा आप लोग से। नर्वस सिस्टम, अगर आप लोग के पढ़ाई हुआ है नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा हल्का देख के जाना, क्योंकि आई थिंक के बच्चे लोग कह रहे थे कि हाँ 8 तक पढ़ाई हुआ, तो नर्वस सिस्टम अगर पढ़ाई हुआ है तो आप लोग को ये पढ़ के जाना है कि टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये एक्सोन डेंड्राइट ये सब अच्छे से देख के जाना, ये सब 12th में पढ़ के आए हो यार। ये हाँ ये क्वेश्चन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ये 100% पूछेगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। ये चीज़ डायग्राम भी आप लोग को पूछा जाएगा, ये हम लोग के टाइम पे पूछा गया था ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पढ़ के जाना है, सिनेप्सिस पढ़ के अच्छे से जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको बस इतना ही कह रहे हैं, अनाटमी में इतना ही पढ़ना, जनरल अनाटमी में। और ये ब्रैकियल प्लेक्सिस तो अभी मैंने वो आप लोग को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है। और अगर स्किन में देखा जाए तो स्किन में
ये स्ट्रक्चर ऑफ स्किन पढ़ लेना एक, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। ये सब उतना पूछेगा नहीं, लेकिन 100% अगर जो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ ना कि देखिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। बोन अच्छे से पढ़ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अच्छे से पढ़ना, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन पढ़ना, और ग्रोइंग यंग बोन और कार्टिलेज, ये 4 चीज़ तो यहाँ से हो गया 100% दम। फिर उसके बाद जो अपना बताएं ज्वाइंट्स के बारे में, तो ज्वाइंट पूरा पढ़ के जाना 100%। 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से हो गया यार। मसल्स पढ़ के जाना अच्छे से, स्केलेटन मसल्स इस वाला, पार्ट्स ऑफ मसल्स पढ़ के जाना, ठीक है। उसका फंक्शन ऑफ मसल्स पढ़ के जाना, और फिर इसमें अनस्टोमोसिस पढ़ के जाना एक, ठीक है। ये इतना पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। ये होगा क्या चीज़, जनरल अनाटमी हैंडबुक। अब आते हैं हम लोग, आप लोग को क्या हुआ पढ़ा है कि अपर लिम्ब में क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस। तो यार ये चीज़ आपसे कभी पूछेगा नहीं, बोन है ना, जो कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस ये सब। लेकिन अगर हम देखा जाए, देखो तो आप लोग को मैं तो ये सब पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग एक बार रिवीजन करके ही जाना। मैं जो बता रहा हूँ ना, पूछने का अगर चांस भी है ना, तो क्लेविकल पूछ सकता है, ठीक है। ये आप पूछ सकता है क्लेविकल, और दूसरा पूछ सकता है तो स्कैपुला पूछ सकता है। ह्यूमरस नहीं पूछेगा, पूछेगा तो स्कैपुला पूछेगा, या तो क्लेविकल पूछेगा। अगर इससे भी आगे हम बढ़ते हैं ना, तो ह्यूमरस तो पूछने का चांस नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग देख के जाना, जो भी क्लिनिकल अनाटमी बुक दिया हुआ है यहाँ तक, वो आप देख लेना। क्लिनिकल अनाटमी जैसे कि कोई केस दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ रहता है, वो चीज़ देख के जाना, ठीक है। और ये सब तो पूछने का चांस ही नहीं है। अगर आप लोग को पढ़ाई हुआ है तो आप ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ के जाना। देखिए ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस मैंने पढ़ाया है, ये देखिए ये मैंने पढ़ाया है ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो ये वाला 100% पूछ सकता है, 101% पूछ सकता है। अगर आप लोग को हर एक फर्स्ट इंटरनल ने पूछता है, अगर वो पढ़ाएगा टीचर, थोड़ा सा भी ओवरव्यू दिया है तो वो पूछ सकता है। तो अगर आप लोग को यहाँ तक अगर पहुँच गया टीचर, तो 100% ये पूछेगा, ठीक है। और ये 14 नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इससे अच्छे से पढ़ के जाना। तो आपका अनाटमी क्लियर हुआ। अब आते हैं आपका फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में आपसे देखिए क्वेश्चन कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एसिड एंड बेस, ये 100% क्वेश्चन पूछेगा इसमें से। देखिए अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछता है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको अपना नोट्स अपलोड करूँगा, थोड़ी देर में नोट्स अपलोड करूँगा ये वीडियो के बाद, एसिड एंड बेस वाला। देखिए ये जो मेरा है ना नोट्स एसिड बेस का, ये अपलोड करूँगा। यही चीज़ लिखना आप लोग को। इसमें से क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये देखिए डिसऑर्डर ऑफ एसिड एंड बेस पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस पूछेगा, ये सब आप लोग को अपलोड करूँगा, ये देख लीजिएगा। एंड ये पूछेगा आपको एक्यूट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, है ना, ये देखिए अल्कोलोसिस, एसिडोसिस, ये सब पूछेगा आपको से। तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा आता है आपका क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मैं जो है मेरा अपना नोट्स है वो अपलोड कर दूंगा। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बायोकेमिस्ट्री से, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। प्रोटीन एक क्वेश्चन, मतलब एसिड बेस, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये 3 चीज़ बहुत अच्छे से करके जाना, कोई नहीं फेल कर सकता आपको, ठीक है। अब यूनिट फर्स्ट में आते हैं। यूनिट फर्स्ट में आप लोग को जो चीज़ मुझे जहाँ तक मिला है वो चीज़ जानकारी, तो मैं यूनिट फर्स्ट बुक निकालता हूँ फिजियोलॉजी का, मेरे पास ये बुक है। तो आप लोग को देखिए यूनिट फर्स्ट में क्या है मैं बता, देखिए यूनिट फर्स्ट में क्या है ना कि जनरल फिजियोलॉजी है ना। तो इसमें आप लोग को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, बॉडी वाटर फ्लूइड है, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। अगर यूनिट 2 में थोड़ा सा भी गया है तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, हेमोग्लोबिन है, इरेथ्रोसाइट्स है। तो मैं बता दूं आप लोग को कि अगर ये डाइजेस्टिव भी आप लोग का अगर पढ़ाया है, यूनिट थर्ड वाला डाइजेस्टिव थोड़ा सा भी बताया है, क्योंकि ये जो बुक है ना ये पुराना बुक है। जो आप लोग का न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में देखा जाए तो कुछ और होगा। तो यूनिट फर्स्ट में अगर आप लोग को मैं जहाँ तक मुझे मिला था वो चीज़, तो यूनिट फर्स्ट में आप लोग को मैं अपना नोट्स बताता हूँ फिजियो का। देखिए मेरा ये नोट्स है, तो इसमें यूनिट फर्स्ट में आप लोग को पता है क्या पढ़ाया गया। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट फर्स्ट, ये जीआईटी पढ़ाया गया। तो मैं इसका नोट्स अपलोड करूँगा अच्छे से, और यही चीज़ अच्छे से लिखना है। सारा चीज़ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये पूरा लिख के आना है, जहाँ से भी पूछेगा ना जीआईटी में वो चीज़ आपको लिख के आना है, ठीक है। तो ये तो आपका जीआईटी हो गया। अगर आपसे पूछेगा, देखिए अगर आपसे पूछेगा
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल में, तो ये चीज़ अगर पूछेगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये चीज़, तो ये चीज़ लिखना है। अगर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो ये चीज़ भी आपको लिख के आना है, ठीक है। सारा को नोट्स मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। बॉडी वाटर फ्लूइड इसका भी नोट्स जितना भी लिखा हुआ मैं आप लोग को दे दूँगा, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये 100% पूछने का चांस है, ये कह रहे हैं ना 100% पूछेगा तो ये चीज़ आप लोगों को लिख के आना है। ब्लड यूनिट में आते हैं तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये चीज़ तो मैं ये सब अपलोड कर दूंगा। बाकी इरेथ्रोसाइट आरबीसी का फॉर्मेशन पूछता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जो मैं बताया हूँ अनाटमी में, बायोकेमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में यार उतना कंफर्म नहीं हो, क्योंकि आप लोग को पढ़ाई नहीं हुआ फिजियोलॉजी, वो पता नहीं क्या दे देगा। लेकिन मेरा अनुमान से तो अगर मैं जितना बोलूँगा कि जीआईटी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और दूसरा में आरबीसी का फॉर्मेशन और हेमोग्लोबिन ये सब पढ़ के जाना, ठीक है। और मैं जो भी बताया हूँ वो चीज़ पढ़ के जाना, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।